Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all of you. This is Muskan Ilahi and welcome back to my channel Muskan Ilahi Teaches. I hope that you all are doing well. Students, in the previous video I discussed chapter number 6 of class 9's mathematics, and in this video I am going to discuss unit number 7, that is linear equations and inequalities. सबसे पहले तो it's very important to understand कि linear equations क्या होती हैं. तो linear equations students वो equations होती हैं जो कि ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में जिन्हें हम लिखते हैं, ठीक है, जिन्हें हम ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में लिखते हैं उन इक्वेशंस को क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशंस. ठीक है, रेडिकल इक्वेशंस भी साथ में मैं आपको बता दूं कि रेडिकल इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जिनके ऊपर एक रेडिकल साइन होता है और अंदर वही आपके पास ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 या कुछ भी. तो रेडिकल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिस इक्वेशन में रेडिकल साइन मौजूद हो. ठीक है, तो लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, वो इक्वेशंस जिन्हें ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो हमारे पास रेडिकल इक्वेशंस होती हैं ये वो इक्वेशंस होती हैं जिन्हें हम रेडिकल साइन के अंडर लिखते हैं. ठीक है, अब चलते हैं इसकी एक्सरसाइज पर 7.1 पर, और इसके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं पेपर में, लेट्स सॉल्व देम. 7.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें वो कह रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस. वी हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x इन दीज इक्वेशंस. ठीक है, हमें इनको इस तरह से सॉल्व करना है कि हमारे पास x की वैल्यू आ जाए एट द एंड. सो लेट्स डू दैट. देखिए, पहले मैं आपको यहाँ से बता दूँ कि इसमें क्या किया गया है. जो आपका फर्स्ट पार्ट है उसमें देखें, सबसे पहले तो इन्होंने लिया है एलसीएम. ठीक है, यहाँ पर 2x/3 था माइनस 1x/2 था, तो हमने यहाँ पर एलसीएम लिया. 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया. ठीक है, तो एलसीएम ले लिया, क्या आ गया, नीचे 6 आ गया, ऊपर आपको पता है कि 2 को जब हम 2 से करेंगे तो विल गेट 4x माइनस इस फ्रैक्शन को जब हम करेंगे मल्टीप्लाई विद 3 तो हमारे पास न्यूमरेटर के अंदर आ जाएगा 3x. ऑन दी अदर हैंड हमारे पास यहाँ पर क्योंकि x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, हमने इसका भी एलसीएम लेना है. इन ऑर्डर टू मेक द डिनोमिनेटर सेम, हम डिनोमिनेटर को किससे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही मल्टीप्लाई करवा देंगे 6 से. तो हमने ये करवा दिया यहाँ पर. अब देखें, अगर हम यहाँ पर नोट करें कि जो हमारे पास दोनों साइड्स हैं उन दोनों साइड्स के डिनोमिनेटर्स जो हैं वो सेम हैं, तो इस वजह से ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे. हमारे पास क्या रह जाएगा, x 4x माइनस 3x क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 6x प्लस 1. अब x और x वाली टर्म्स जिन्हें हम कहते हैं ना लाइक टर्म्स, तो ये लाइक टर्म्स हैं, इनको हम एक तरफ कर देते हैं. तो हमारे पास x माइनस 6x हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 6 के साथ प्लस का साइन है. तो जब ये इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा. x माइनस 6x इज इक्वल टू 1. अब यहाँ पे 1x माइनस 6x करूँगी, मेरे पास क्या आ जाएगा, 5x माइनस 5x आ जाएगा. और फिर इसी तरह से मुझे x की क्योंकि वैल्यू डिटरमाइन करनी है, तो जो -5 है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा. तो माय आंसर फॉर द वैल्यू ऑफ x विल बी -1/x. स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा कि जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं जो 7.1 के हैं पर्टिकुलरली, इसमें हम चेक भी कर रहे होंगे हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी, हम उस x की वैल्यू को जो लीनियर इक्वेशन हमारी थी हम उसके अंदर पुट करेंगे, और दोनों साइड्स अगर इक्वल होती हैं तो इट्स मीन कि हमारा जो आंसर x का आया था वो करेक्ट था. अगर दोनों साइड्स इक्वल नहीं होती तो इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो इनकरेक्ट. ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है. अब इसको मैं आगे, ये तो एक मैंने ओवरऑल एक आपको बता दिया कि इसी तरह से हम सब क्वेश्चंस में कर रहे होंगे, लेकिन मैं आपको सॉल्व भी बाकायदा करवाती हूँ. ठीक है, अच्छा. अब मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे एलसीएम. तो इस जो फ्रैक्शन है इसको तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 3 से करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर 4x/6 माइनस 3x/6 इज इक्वल टू, यहाँ पे x के नीचे क्या है, 1 है, तो हमारे पास इधर 6 है इधर 1 है, तो हम 1 को ऐसा करते हैं 6 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं इन ऑर्डर टू मेक द डिनोमिनेटर्स सेम. तो यहाँ पर आ जाएगा 6x/6 प्लस 1/6.
उसके बाद 4x माइनस 3x अपॉन 6 हो जाएगा। ये हमारे पास जो है ना वो डिनोमिनेटर जो है ना वो एक दफ़ा हम उसको लिख देंगे और 4x माइनस 3x हो जाएगा और इधर 6x प्लस 1 अपॉन 6। अब स्टूडेंट्स आप ये देखें कि डिनोमिनेटर हमारे सेम हो गए हैं, तो हम इसको कैंसिल कर देंगे क्योंकि ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। इसको जब मैं इधर लेकर आऊँगी तो इवेंचुअली वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर इसी तरह से कैंसिल कर दूँगी। 4x माइनस 3x स्टूडेंट्स क्या आ जाता है, x इज इक्वल टू 6x प्लस 1 यहाँ पे रह गया था। अब मैंने आपको ये बताया था कि लाइक टर्म्स जो हैं उनको हमने एक तरफ करके करना है सॉल्व, और जो अनलाइक होती है उनको डिफरेंट। तो यहाँ पर x लिखा हुआ है ऑलरेडी, जो प्लस 6x आपको दिखाई दे रहा है आपने इसको इस तरफ शिफ्ट कर लेना है, तो माइनस 6x हो जाएगा इज इक्वल टू 1। अब ये जो x माइनस 6x है जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 5x इज इक्वल टू 1, और यहाँ पर x की वैल्यू मुझे क्योंकि निकालनी है तो माइनस 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जब जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 5। दिस इज़ योर आंसर फॉर x। लेकिन क्योंकि मैंने आपको कहा था कि हमने इसमें चेक भी करना होता है, तो हम इसको चेक करके बिल्कुल देख लेते हैं। x की वैल्यू को पुट करते हैं ना हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन थी उसके अंदर। x की जगह 1 अपॉन माइनस 5, अब इसको और फर्दर करेंगे तो 2 अपॉन माइनस 5 हो जाएगा और अपॉन 3 हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कर देते हैं और ये हो जाएगा 1 अपॉन 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू, इस तरफ अगर हम देखें तो हम इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम जब हम लेंगे तो 30 हो जाएगा क्योंकि हम इस वाले फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करने वाले हैं 6 से और इसको 5 से, तो ये आ जाएगा -6 + 5। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसको हम अब प्रॉपरली सॉल्व करेंगे। 2 अपॉन -5 हो गया। अब ये देखें 3 अपॉन 1 था ना, इसको जब मैं ऊपर लेकर जाऊंगी तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 3, राइट। और यहाँ पर इसी तरह से 1 अपॉन 5 है, यहाँ पे 2 अपॉन 1 लिखा है, जो ऊपर लेकर जाऊंगी तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2। सही है, तो ये हो जाएगा आपके पास, अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 2 अपॉन 5 3 ज़र 15 और माइनस का साइन हम इधर लगा देते हैं, प्लस 1 अपॉन 10 इज इक्वल टू -1 अपॉन 30। ठीक है, अब यहाँ पर आपने ये वाला तो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, ये वाली साइड को, इस साइड को सॉल्व करने के लिए आपने एलसीएम लेना है। ठीक है, तो एलसीएम जब हम लेंगे आपको पता है कि हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 15 को 2 से तो 30 आ सकता है, और 10 को अगर हम 3 से करें तो हमारे पास 30 आराम से आ सकता है। तो हमने इसी तरह किया, -4 अपॉन 30 प्लस 3 अपॉन 30 इज इक्वल टू -1 अपॉन 30। अब -4 + 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा -1 अपॉन 30, राइट। और यहाँ पर भी -1 अपॉन 30 आ रहा था। सो दिस इज़ प्रूव्ड हैंस कि हमारा जो आंसर था, सोल्यूशन सेट था -1 अपॉन 5, वो बिल्कुल करेक्ट था। अब आगे चलते हैं, इसका जो अगला पार्ट जो कि आपके पेपर में आ रहा है दैट इज़ थर्ड पार्ट। ठीक है, तो थर्ड पार्ट को हम ज़रा अब सॉल्व करते हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, अभी तक अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जल्दी से कर लें, क्योंकि इट गिव्स मी मोटिवेशन टू मेक अदर वीडियोस। और दूसरी बात ये कि इसको शेयर करें अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि जो मेरा मिशन है, जो मेरा मोटो है फॉर मेकिंग द चैनल, वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि स्टूडेंट्स का जो है ना वो फ़ायदा हो जाए। तो आप काइंडली मेरे इस मिशन को अकम्प्लिश करने में मेरी मदद करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को प्रमोट करें और इसको शेयर करें। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें हम देखते हैं कि क्या हुआ। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमारे पास जो ब्रैकेट है हमें इसको सॉल्व करना है, और ब्रैकेट में हमें ये दिखाई दे रहा है कि x - 1 अपॉन 6 लिखा हुआ है, तो इसको हम एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को सबसे पहले। ठीक है, तो ये हमारे पास, हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में भी इसी तरह की एक चीज़ सॉल्व की थी जिसमें एलसीएम लिया था। तो यहाँ पे x के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। हम इस फ्रैक्शन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि डिनोमिनेटर सेम आ जाए, 6 आ जाए, तो हम इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं इस पूरी फ्रैक्शन को 6 के साथ। तो ऊपर हो जाएगा 6x न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 6 आ जाएगा, -1 अपॉन 6। तो आपने इसको लिख देना है 6x - 1 अपॉन 6, और बाकी सारा कुछ एज इट इज़। इसी तरह से इस फ्रैक्शन में जो लिखा हुआ है 1 अपॉन 2 -3x, तो स्टूडेंट्स आपने करना ये है कि यहाँ पर 1 माइनस
और यहाँ पर देखें 3x के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, तो इसको आपने मल्टीप्लाई करवा देना है 2 से, ठीक है। तो 2 से करवा देंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस 6x अपॉन 2। अब दूसरे स्टेप की तरफ जब हम चलते हैं तो इसमें ये हुआ कि 6x माइनस 1 को मल्टीप्लाई करवाया 1 से, तो क्या आ गया 6x माइनस 1, और 2 को 6 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 प्लस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 5 अपॉन 6, प्लस हम 1 को जब 1 माइनस 6x से करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 6x ही आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में देखते हैं 3 को 2 से करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो हमने सेकेंड स्टेप भी डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं इसके थर्ड स्टेप पर। तो इसमें देखें नुमरेटर को सबसे पहले तो सेफ, जो डिनोमिनेटर है सबसे पहले इसको हमें सेम करना है बाय टेकिंग द एलसीएम। तो देखें 3 के टेबल में 12 आता है, 3 4s are 12, तो मैं इस फ्रैक्शन को 4 से मल्टीप्लाई करवा दूंगी, तो ये हो जाएगा 2 4s are 8। तो देखें यहाँ पे 8 लिखा हुआ है और डिनोमिनेटर भी सेम है, तो एक दफ़ा मैंने 12 लिख दिया। यहाँ पे ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम क्योंकि हो चुके हैं हमारी राइट हैंड साइड पे, तो आपने 6 को एज इट इज़ लिख देना है डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में 5 + 1 - 6x लिख दिया। क्लियर हो गई बात। अब देखें ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर 6 था, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको जब हम उधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ये कर दिया मल्टीप्लाई इसको, और बाकी -1 + 8 क्या आ जाएगा 8 - 1 7 आ जाएगा, तो 6x + 7 आपका यहाँ पर ब्रैकेट में आंसर आ चुका है, और इधर 5 + 1 6 - 6x इस तरफ आ गया, ठीक है। अब देखिए 6 1s are 6, 6 2s are 12, तो देखिए मैंने इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर लिया, 6x + 7 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 - 6x, ठीक है। और ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर था यहाँ पे 2, ये इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 - 6x के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगी 2 को, तो मेरे पास आ जाएगा 2 6 are 12 - 2 6 are 12x, और 6x + 7। अब यहाँ पर हमने ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम x की, क्योंकि हमारा मेन गोल ये होता है कि हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर लाइक टर्म्स को एक तरफ करेंगे, अनलाइक टर्म्स को एक तरफ करेंगे। तो ये देखें 6x ऑलरेडी यहाँ पर है, और यहाँ पर क्या है -12x, तो ये जो -12x है ना स्टूडेंट्स, इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा +12x इज इक्वल टू 12, और ये जो +7 है इसको इस तरफ लेकर जाएंगे तो -7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। उसके बाद 18x इसको ऐड करने के नतीजे में आया, और 12 - 7 करूँगी मेरे पास क्या आ जाएगा 5, और यहाँ पर 18 मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड, और मेरा आंसर आ गया 5/18, ठीक है। अब मैं इसको करवा के दिखाऊंगी आपको कि चेक किस तरह से करेंगे। जो 5/18 आया है इसको हम किस तरह से चेक कर सकते हैं, लेट्स डू दैट। में हमारे पास x की वैल्यू अभी मैंने आपको बताई कि क्या आई थी 5/18 आया था। अब उस 5/18 को हम पुट करेंगे जो हमारे पास ओरिजिनल लीनियर इक्वेशन थी उसके अंदर, और अगर हमारा दोनों साइड्स का आंसर इक्वल आता है तो इट्स मीन कि हमने जो हम सोल्यूशन सेट लेकर आए, जो x की वैल्यू लेकर आए वो बिल्कुल करेक्ट है। अगर नहीं आता तो इट्स मीन के वो रॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं x की वैल्यू पुट करके, x की जगह मैं लिख रही हूँ 5/18 - 1/6 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 5/6 प्लस 1/3 1/2 -3 5/18, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो एक्चुअल बन गया है। तो यहाँ पर मैंने x की वैल्यू पुट कर दी फर्स्ट हमारा जो स्टेप था उसमें। अब सेकंड जो स्टेप है उसमें जो ब्रैकेट्स हैं हमने इनका एलसीएम लेना है और इनको सिंप्लीफाई करके लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर 1/2 लिखा मैंने एज इट इज़, और यहाँ पर देखें इस फ्रैक्शन को मैं किससे मल्टीप्लाई करवाऊँ, कौन से ऐसे नंबर है कि मेरा जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो जाए, वो 18 हो जाए। तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करवा देती हूँ क्योंकि 6 3s are 18। तो यहाँ पर आ जाएगा 5/18 -3/18 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 5/6 प्लस 1/3 1/2 माइनस, अब देखिए यहाँ पर 3 1s are 3 एंड 3 6s are 18। तो यहाँ पर मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, 5/6 मेरा आ गया यहाँ पर फ्रैक्शन, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 1/2 है, और देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो हम इनको एक दफ़ा लिख देते हैं, और ऊपर आ जाएगा 5 - 3 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 5/6 प्लस 1/3। और यहाँ पर देखिए मैं इसको 2 को मल्टीप्लाई करवा देती हूँ 3 से ताकि मेरा डिनोमिनेटर सेम आ जाए। तो ये आ जाएगा 3 - 5/6,
ठीक है। अब हमारे पास जो अगला स्टेप है इसमें हम ये करेंगे कि 1/2 एज इट इज़ लिख दिया मैंने, और ऊपर क्या आ जाएगा 2/18 आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं इस नंबर से, प्लस 2/3 इज इक्वल टू 5/6 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2/6। ठीक है। अब देखें 2 1s are 2, 2 3s are 6। ठीक है, तो ये मैंने सॉल्व कर दिया और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 1/18 प्लस 2/3। एक और चीज़ मैं भूल गई, वो ये कि 3 - 5 जब हम करेंगे तो इट विल गिव मी -2, तो -2 जब इधर आएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। 5/6 माइनस 1 क्योंकि 1 ही ऊपर रह गया जो हमारा नुमरेटर है स्टूडेंट्स, यहाँ पर 3 - 5 था तो मेरे पास आना चाहिए यहाँ पे -2, और प्लस माइनस माइनस हो जाता है, मैंने यहाँ पे माइनस लिखा। 1 1s are 1 अपॉन 3 3s are 9। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स 3 6 क्या होता है 18 होता है, ऑलरेडी यू नो दैट। तो 1/18 प्लस 6 2s are 12 अपॉन 6 3s are 18 इज इक्वल टू 5/6 माइनस। अच्छा, इसमें भी हम ऐसा करते हैं कि एलसीएम लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एलसीएम किस तरीके से लिया जा सकता है? क्या 6 के टेबल में 18 आता है? ऑब्वियसली आता है, और 9 के टेबल में भी 18 आता है। तो 6 को 3 से कर देते हैं, इस वाले फ्रैक्शन को ना हम 3 से कर देते हैं और इसको 2 से कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 15/18 माइनस 2/18। ठीक है जी, और यहाँ पर ये मैंने इसको वो कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। अच्छा, उसके बाद 1 + 12 ऊपर आ जाएगा, नीचे एक ही दफ़ा 18 आ जाएगा, और इधर 15 - 2/18। तो स्टूडेंट्स अब आप मुझे बताएंगे कि क्या इसका फाइनल आंसर आ रहा है। 1 + 12 आता है 13, तो 13/18, और यहाँ पे भी 15 - 2 भी क्या आता है 13/18, तो हैंस प्रूव्ड। तो ये हमारा प्रूव हो गया कि हमारा जो x की वैल्यू थी हमारी, तो यहाँ पर ये प्रूव हो गया कि जो x की वैल्यू थी दैट वाज 5/18, वो बिल्कुल करेक्ट थी। अब चलते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ पार्ट 5 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ये आपके पेपर में आ रहा है, तो इसको कर लेते हैं ज़रा सॉल्व। 5 क्वेश्चन को पहले इधर डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, मैंने 5 को सबसे पहले तो 5 को इस ब्रैकेट के साथ जो भी इसमें वैल्यूज़ लिखी हैं उसे मल्टीप्लाई करवाया। तो 5x और 5x माइनस 5 3s are 15, और यहाँ पर देखें हमने साथ ही साथ एलसीएम भी लिया। x के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो क्योंकि यहाँ पर 1 है तो मैंने ये करना है कि इसको जो हमारे पास फ्रैक्शन है इसे मल्टीप्लाई करवा देना 6 से। तो क्या आ जाएगा -6x इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो हमने इसको मल्टीप्लाई करवा देना है 9 से। ठीक है, ताकि हमारे डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो ऊपर आ जाएगा 9 - x/9। 5x - 6x हमने लाइक टर्म्स को करना है, तो मेरे पास आ जाएगा -x और -15 एज इट इज़ यहाँ पे लिखा है अपॉन 6 इज इक्वल टू 9 - x/9। ये तो बिल्कुल इसमें कोई हमने काम नहीं किया अभी। अब यहाँ पर हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट्स ये होती है कि मैं इस डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करवा दूँ इधर, और इस डिनोमिनेटर को मैं इससे मल्टीप्लाई करवा दूँ, मतलब इसको इससे और इसको इससे, इसे हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 9 को मल्टीप्लाई यहाँ पे करवाया मैंने -15 - x से, और 6 को मैंने मल्टीप्लाई करवाया 9 - x से। 9 -15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -135, और -9x के साथ करेंगे तो 9x आ जाएगा इज इक्वल टू 6 9 54 -6x आ जाएगा। और लाइक टर्म्स को अब आप एक तरफ इकट्ठा कर लें ताकि आपके लिए आसानी हो जाए सॉल्व करने में। -135 के साथ मैंने ये जो +54 आपके राइट हैंड साइड पे था इसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया, और -6x ऑलरेडी यहाँ पर था, ये जो -9x है इसको मैंने इस तरफ शिफ्ट कर देना है, तो ये हो जाएगा +9x। तो अब आगे इनको फर्दर आप सॉल्व कर लें। -135 और दूसरी वैल्यू है -54, तो ये आपके पास आ गया -189, और यहाँ पे -6 + 9 आपके पास आ जाएगा 3, और फिर आपने ये जो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, इसको इधर डिवाइड में ले चलना है, और हम देखते हैं कि ये फर्दर होता है डिवाइड या नहीं। -189 डिवाइडेड बाई 3 आपके पास आ गया -63।
तो दिस इज़ योर आंसर। अब देखें मैंने यहाँ पर चेक भी किया हुआ है, तो चेक करना इंतहाई आसान है। यहाँ पर देखें एक्स की जगह मैंने 63 लिख दिया और 1 माइनस एक्स की जगह अगेन -63/9 कर दिया। और यहाँ पर देखें फर्दर पिछले स्टेप में -63 -3 था, तो ये इसका आंसर आ गया -66/6। आपको पता है 66 को 6 से डिवाइड जब करते हैं तो 11 आता है। तो 11 को जब मैं -11 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आ जाएगा -55 + 63। इसी तरह से 9 को 63 को जब हम डिवाइड करते हैं 9 से तो वी गेट 7। तो लास्ट स्टेप में हमारे पास जो है वो क्योंकि यहाँ पे 7 आ गया, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 1 + 7 आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। और इसको भी जब हम सॉल्व करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो हैंस प्रूफ्ड जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है क्योंकि वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो यहाँ पर हमारा जो सोल्यूशन सेट बना था वो बिल्कुल सही बना था। ठीक है, अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 7। सो स्टूडेंट्स वी आर ऑन द 7th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। और इसमें हमने जो फर्स्ट स्टेप करना है दैट इज़ टू टेक द एलसीएम। तो ये जगह 2x/2x + 5 इज इक्वल टू 2 4x + 10 माइनस 5 × 3, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो एलसीएम हमने लिया दैट इज़ 3 4x + 10। तो इस वजह से हमने इसको इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करवाया विद 4x + 10 और इस फ्रैक्शन को करवाया विद 3। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हमने जो नुमरेटर हमारा आया था ऑन द राइट हैंड साइड उसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये जगह 2 4s are 8x + 2 10s are 20 -15/3 4x + 10। इसको और फर्दर आप सॉल्व कर लें, ये हो जाएगा 2x/2x + 5 इज इक्वल टू 8x + 5/3 4x + 10। अब स्टूडेंट्स इसका एक और जो स्टेप इंपॉर्टेंट है वो ये है कि 2x को आपने, ये जो डिनोमिनेटर है ना यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इसको आप उस तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 2x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 4x + 10 इज इक्वल टू 8x + 5। जो इधर नोमिनेटर लिखा हुआ है इसको अभी लिखा रहने दें, और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है इसको भी यहाँ पे एज इट इज़ लिखा रहने दें। ठीक है, उसके बाद 2x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6x। और यहाँ पर देखें कुछ कॉमन हो रहा है इसके अंदर, ये जो ब्रैकेट है 4x + 10 इसमें कुछ कॉमन है। येस डेफिनेटली इसमें 2 कॉमन है, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या रह जाएगा पीछे, इट विल बी 2x + 5 अपॉन डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 2x + 5 लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर है 8x + 5 ऑन द राइट हैंड साइड। खैर यहाँ से 2x + 5 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बच जाएगा 12x इज इक्वल टू 8x + 5। ठीक है, तो ये हमारे पास बच गया। अब आपको पता है कि जो लाइक टर्म होती हैं हम उनको हमेशा एक साइड पे लिख लेते हैं ताकि हम उसको एक साथ सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पे 12x - 8x इज इक्वल टू 5 आ गया। 12 में से 8 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 5। अब क्योंकि यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं इधर लिख देती हूँ रिप्रेजेंट करने के लिए। ये जो 4 है ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब इस तरफ जाएगा राइट हैंड साइड पर तो डिवाइड हम हमेशा करते हैं, ऑपोजिट उसका जो फंक्शन होता है वो ऑपोजिट कर देते हैं। इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 5/4 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये तो मैंने एक पार्ट कर दिया। अब इसका जो चेक है वो आपने खुद करना है। यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x और इसी इक्वेशन के अंदर, और फिर आपने इसको सॉल्व कर लेना है। मैं आपको इधर डिस्कस करवा देती हूँ कि कैसे हमने इसका चेक निकाला था। तो देखें 5/4 मैंने पुट किया इधर, उसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। 2 1s are 2 2 2s are 4, तो 5/2 आ गया। और इधर 2 1s are 2 2 2s are 4, इधर भी आपने कटिंग करके इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। और यहाँ पर राइट हैंड साइड पे अगर हम देखें तो 2/3 - 5 ऊपर नुमरेटर में एज इट इज़। यहाँ से 4 और 4 क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बचा 5 + 10। अगले स्टेप में हमने ये किया स्टूडेंट्स कि 5/2 लिखा हुआ है एज इट इज़, और इधर हम ले लेंगे एलसीएम। तो 5 के नीचे क्योंकि कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो हम इसको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा विद 2। तो हमारे पास आएगा 5/2 + 10/2। तो इसका फर्दर आप जब एलसीएम निकालेंगे तो इट विल बी, मतलब एलसीएम नहीं, जब आपने डिनोमिनेटर सेम कर लिए हैं तो इसके बाद आपने 5 + 10 कर लेना है, तो क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे नोट करने वाली ये है कि ये दोनों डिनोमिनेटर्स क्या हैं सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपके पास रह जाएगा 5/15। सही है, यहाँ पर आ जाएगा 5/15। अब चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में 2/3 ऑलरेडी था,
5/15 इधर आ गया था। 5/15 को जब हम सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स आपको पता ही है कि 5 1 ज़र 5, 5 3 ज़र 15 होता है। तो यहाँ पर क्या आ गया 1/3। दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो एक दफ़ा लिख दिया, 2 - 1 किया तो क्या आ गया 1। और इस तरह 5/15 है स्टूडेंट्स। तो अभी मैंने आपको जैसे कि बताया कि इसका आंसर 1/3 आता है। तो 1/3 इज़ इक्वल टू 1/3। इट मीन्स कि जो हमारा सोल्यूशन सेट था वो बिल्कुल करेक्ट था। स्टूडेंट्स यहाँ तक आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। फर्दर मोर अगर आपको और भी कोई कन्फ्यूजन है तो यू कैन आस्क मी बिलो द वीडियो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर क्यूरीज। अब इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर 1 था 7.1 का, इसका अब हमारा लास्ट पार्ट है, दैट इज़ पार्ट ऑफ योर पेपर, या आप कह सकते हो जो सिलेबस में मेंशन उन्होंने किए थे पार्ट्स, उसमें से क्वेश्चन नंबर 9 आपका आ रहा है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 इज़ वेरी सिंपल। आई होप कि ये तो आपको 1 मिनट के अंदर ही समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर करना ये है कि 2/x² - 1 है। आपको पता है दिस इज़ योर फार्मूला। आपने 5-6 चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़े फार्मूलाज। तो ये फॉर्मूला है a² - b² का, दैट इज इक्वल टू a + b एंड a - b। यहाँ पर x² - 1 है, मीन्स कि a इज x ओवर हियर एंड b इज़ 1। तो ये इसको हम ओपन करके लिखेंगे x + 1 x - 1, ठीक है, -1/x + 1। और यहाँ पर तो सिंपली यही आ गया। अब यहाँ पर हमने लेना है एक्चुअली एलसीएम। यहाँ पर x + 1 x - 1 है, यहाँ पे क्या है x + 1। तो इस फ्रैक्शन को भी मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगी विद x - 1, ऊपर भी और नीचे भी, डेफिनेटली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो 2 माइनस इधर क्या आ गया x - 1/x - 1 इंटू x + 1 इज इक्वल टू 1/x + 1, ये एज इट इज़ है। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लें। 2 - x - +1 इज इक्वल टू, ये जो x - 1 और x + 1 है ये इधर चला जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा x - 1 x + 1। और यहाँ पे ऑलरेडी x + 1 लिखा हुआ है तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास बचेगा 3 - x, क्योंकि 2 + 1 करते हैं तो 3 आता है -x इज इक्वल टू x - 1। ठीक है, अब आपने लास्ट स्टेप में ये करना है कि जो आपके पास लाइक टर्म्स हैं उनको एक तरफ कर देना है और उनको सॉल्व करना है उस पर ऑपरेशन लगा अप्लाई करके। तो यहाँ पर 3 - 1, ये जो -1 है इस तरफ आएगा तो +1 हो जाएगा, तो 3 + 1 4। और यहाँ पर x है, ये जो -x है इस तरफ आएगा राइट हैंड साइड पे, तो ये +x हो जाएगा, दैट विल गिव यू 2x। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, क्योंकि 4 इधर 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, एंड 4 / 2 इज़ 2। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू को आप पुट कर दें इन योर इक्वेशन, जो आपकी लीनियर इक्वेशन है उसके अंदर। तो यहाँ पर 2 स्क्वायर हो गया, क्योंकि ऊपर भी x था, x/x - x² - 1 था। तो यहाँ पर 2/2² - 1 कर दिया, -1/2 + 1 इज इक्वल टू 1/2 + 1। तो ये आपके पास आ जाएगा 2/4 - 1, और 4 - 1 की वैल्यू आ जाएगी 3। तो 2/3 - 1/3, ये आपके पास आ जाएगा 1/3, एंड दिस इज योर सोल्यूशन सेट, दैट इज 2। लेट्स मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 7.1। एंड इसके अंदर स्टूडेंट्स क्वेश्चन में ये उन्होंने डिमांड की है कि हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है और हमें चेक करना है वेदर इट कंटेन्स एन एक्सट्रेनियस सोल्यूशन और नॉट। तो इसके अंदर मैं आपको पहले तो बताऊं कि एक्सट्रेनियस सोल्यूशन होती क्या है। एक्सट्रेनियस सोल्यूशन स्टूडेंट्स वो होती है कि देखें, पहले तो मैंने आपको रेडिकल इक्वेशन पहले ही बता दिया था इन द इंट्रोडक्शन। यहाँ पर रेडिकल इक्वेशंस हैं, ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है ना 7.1 का, इसमें जो आपका है जितने भी पार्ट्स हैं इन सब में रेडिकल इक्वेशंस आपको दिखाई दे रही हैं। तो रेडिकल इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें रेडिकल से एलिमिनेट करना होता है एंड ऑल दैट, तो उसमें कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे x की 2 वैल्यूज़ आ जाती हैं। तो x की जब 2 वैल्यूज़ आती हैं, अब हमें इसका मतलब है जब हम चेक करेंगे तो 2 वैल्यूज़ को अलग अलग पुट करके देखेंगे। अब एक वैल्यू उसमें से अक्सर ऐसा होता है कि वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती। अगर कोई ऐसी वैल्यू है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हमारा आंसर गलत है। दूसरी वैल्यू को हम चेक करेंगे साइड बाय साइड। तो एक वैल्यू ऐसी ज़रूर होगी जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी और एक वैल्यू हो सकता है ना करे। अगर तो नहीं करती तो वो जो वैल्यू होगी ना एक्स की, उसे हम बोलेंगे एक्सट्रेनियस रूट, और जो सेटिस्फाई कर रही होगी हम उसको डिक्लेयर करेंगे एज सोल्यूशन सेट।
ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन फॉर्चुनेटली यू कैन से कि आपके जो पार्ट्स हैं उसमें कोई भी एक्सटर्नियस सोल्यूशन नहीं है या एक्सटर्नियस रूट नहीं है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट देम। बट आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि एक्सटर्नियस रूट या एक्सटर्नियस सोल्यूशन क्या होती है, ठीक है। एनीवेज लेट्स प्रोसीड विद पार्ट 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें देखें हमारे पास एक रेडिकल इक्वेशन है। इस रेडिकल इक्वेशन में स्टूडेंट हम इसको प्रोसीड इसी तरह कर सकते हैं कि हम इसका स्क्वायर ले लें बोथ साइड पे। तो ये आपका हो जाएगा स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, 3x + 4 इज इक्वल टू 4। अब 3x इज इक्वल टू ये जो 4 पॉजिटिव है, क्योंकि मैंने आपको हमेशा से ये बताया कि लाइक टर्म्स को हम एक साथ करके लिखते हैं। तो 4 - 4 हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। 3x इज इक्वल टू 0, 3 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, राइट। x की वैल्यू 0 आ गई है। आपने इसको चेक भी करना, देखिए x की वैल्यू यहाँ पर 1 आई है ना, तो आप यहाँ पर आराम से लिख देंगे, इसका हमारा इसमें कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। तो मैं आपको चेक करके भी बताती हूँ यहाँ पर। खैर देखिए 3 0 0 होता है, तो 0 + 4 4 आ जाएगा। अंडर रूट ऑफ 4 आपको पता ही है कि 2 आते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आ गया, राइट। अभी भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मैं आपको बार बार कहती हूँ हमेशा अपनी वीडियोस में, आप अपना जो भी क्यूरी है, जो भी प्रॉब्लम है, यू कैन कमेंट बिलो द वीडियो, और उसमें मैं आपके क्यूरीज़ का रिप्लाई ज़रूर कर दूँगी, ठीक है। एनीवेज अब हम अगला पार्ट करते हैं, इसका पार्ट नंबर 2। बल्कि मैं आपको यहाँ पर ही एक्सप्लेन कर देती हूँ, बहुत ईजी है। क्योंकि देखिए इसमें हमारे पास क्यूब रूट है, ठीक है, क्यूब रूट लगा हुआ है, और ये जो -2 है इसको हम इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो ये आपके पास, मैं इसका इधर इक्वेशन में बना के दिखा देती हूँ कि क्या हुआ, क्योंकि कि आपको कहीं कन्फ्यूजन ना हो रही हो। ये कर दिया मैंने। ये जो -2 इस तरफ था उसको मैं राइट हैंड साइड पर ले गई, राइट। उसके बाद क्योंकि क्यूब रूट है तो ऑब्वियसली हम प्रोसीड ही नहीं कर सकते जब तक कि ये हटे ना, तो हमें क्यूब लेना है बोथ साइड्स पे। जब क्यूब लेंगे हम तो ये क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या रह जाएगा 2x - 4, और 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है। उसके बाद लाइक टर्म्स को आप कंबाइन कर लें, 8 और ये जो -4 है जब ये इस तरफ आएगा तो +4 हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12/2। ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था x के साथ इधर डिवाइड हो जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 6। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। इसको आप आराम से इसमें पुट कर लें जो आपकी इक्वेशन है, और आपका जो है ना वो आंसर बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है। अब इसका 5th पार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो 5th पार्ट में दोनों तरफ ही क्यूब रूट्स लगे हुए हैं, आपने क्यूब लेना है ऑन बोथ साइड्स। तो क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2x + 3 इज इक्वल टू x - 2। अब आगे आपने ये करना है कि ये जो x है पॉजिटिव x, इसको इस तरफ लेके जाएंगे जब हम राइट हैंड साइड पे, तो क्या हो जाएगा -x हो जाएगा। और आपके पास जो उस तरफ +3 था +3, आपने इस तरफ लेकर आना है तो -3 हो जाएगा। उसके बाद 2x - x x आ जाएगा इज इक्वल टू -2 - 3 क्या आ जाएगा -5। तो ये है, इसको चेक आप आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है, यू कैन चेक इट वेरी इजीली, राइट। अच्छा, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज़ द 6th पार्ट। और इसमें भी अगेन हमारे पास स्क्वायर रूट्स हैं दोनों तरफ। अच्छा, इसमें भी हमने ये आसानी के लिए ये किया कि ये जो हमारे पास माइनस है इसको हमने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लिया, माइनस रेडिकल वाला जो है, तो इसको इस तरफ कर दिया तो पॉजिटिव हो गया। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो स्क्वायर हम लोग जो है वो लगा देंगे। स्क्वायर से अंडर रूट आपको पता है कि कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो 2t + 6 इज इक्वल टू 2t - 5। ये 2t से 2t कैंसिल हो गया, देखिए क्या बचा 6 इज इक्वल टू माइनस, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इट कैन नेवर बी 6 कैन नेवर बी इक्वल टू -5, राइट। तो हमारे पास आ गया सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल, सोल्यूशन सेट हमारा एम्प्टी या नल होगा इन दिस केस। तो इसमें चेक करने की भी ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने कहा सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। अब चलते हैं स्टूडेंट्स अपने लास्ट पार्ट की तरफ। तो लास्ट पार्ट जो है वो थोड़ा सा टिपिकल है, तो आई विल डू इट फॉर यू ऑल, राइट।
टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स कर लेते हैं। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा x+1/2x+5 इज इक्वल टू 4। अब आप इसको डिनोमिनेटर को इस तरफ ले जाएं तो ये आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, x+1 इज इक्वल टू 4, 2x+5 तो ये आ जाएगा x+1 इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8x प्लस 4 5 ज़ा 20 और x। अब स्टूडेंट्स इसमें आपने ये करना है कि लाइक टर्म्स को ना एक साइड पे कर लें। तो x माइनस 8x इज इक्वल टू 20 माइनस 1 तो क्या आ जाएगा -7x इज इक्वल टू -19 तो पॉजिटिव 19 बल्कि सॉरी मैंने गलती से गलती से मैंने 20 माइनस 1 आपको पता है 20 माइनस 1 करेंगे तो 19 आ जाएगा। तो x की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आ जाएगी -19/7 क्योंकि यहाँ पर 7 है तो हम डिनोमिनेटर में नेगेटिव का साइन ही लिखते हैं, हमने सेंटर में लिख दिया, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई -19/7। अब स्टूडेंट्स अब चलते हैं इसके चेक पर, ठीक है। तो मैं आपको चेक भी करके बताती हूँ कि कैसे ये इक्वल आएंगी दोनों साइड्स। x की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आई थी -19/7। तो मैं इसमें जो हमारे पास इक्वेशन थी रेडिकल उसमें x की जगह पुट करूँगी -19/7। तो सबसे पहले ना स्टूडेंट्स आपने ले लेना है एलसीएम, ठीक है। एलसीएम लेंगे, किस तरह लेंगे मैं आपको बताती हूँ बिल्कुल। -19/7 प्लस 7/7 अपॉन, तो रेडिकल साइन एक्चुअली जो है ना वो पूरे न्यूमरेटर पे भी है और डिनोमिनेटर पे भी है। और 2 को जब हम 19 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो इट विल गिव मी 38 -38/7 प्लस 5 इज इक्वल टू 2। अब देखें ऊपर हमारे पास क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, -19 प्लस 7 हमारे पास क्या आ गया -12। तो यहाँ पर ऊपर -12/7 आ जाएगा और डिवाइड का साइन है तो मैं इधर डिवाइड का साइन लगा देती हूँ। और यहाँ पर हमें लेना है एलसीएम क्योंकि 5 के नीचे क्या है 1 है तो मुझे 7 लेकर आना है डिनोमिनेटर में। तो 5 को मैं मल्टीप्लाई करवा दूँगी 7 से, आई विल गेट 35, इधर आ जाएगा 35, इधर नहीं आएगा बल्कि सॉरी -38/7 प्लस 35/7। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, आई होप सो। -12/7 डिवाइडेड बाय 7 एक दफ़ा लिख देते हैं विल राइट 7 वंस इन द डिनोमिनेटर और ऊपर आपके पास आ जाएगा -38 प्लस 35। अब स्टूडेंट्स आपने आगे ये करना है कि -38 प्लस 35 क्या होता है -3 होता है। -12/7 डिवाइडेड बाय -3/7। अब एक और काम कीजिएगा आप लोग, वो ये कि ये डिवाइड का साइन है, इसमें हम कोई ऑपरेशंस कर ही नहीं सकते तो हमने इसको चेंज कर देना है इनटू मल्टीप्लिकेशन साइन और यहाँ पर कर देना रेसिप्रोकल। तो 7/-3 हो जाएगा। तो 7 से 7 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। 12/3 का आंसर क्या आता है स्टूडेंट्स? 12/3 का आंसर आता है, सॉरी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो 12/3 को जब हम डिवाइड करते हैं, जब 12 को डिवाइड करते हैं 3 से, तो वी गेट 4। √4 स्टूडेंट्स किसके इक्वल होता है? 2 के होता है ना इक्वल, तो 2 इज इक्वल टू 2 एंड दिस इज़ आवर आंसर। इट मीन्स कि जो सोल्यूशन सेट था दैट वाज -19/7 वो इक्वल है और वो बिल्कुल करेक्ट है, राइट। आई होप सो कि ये आपको एक्सरसाइज बहुत ही आसान सी थी, समझ में आ गई होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरे चैनल के थ्रू फ़ायदा उठा सकें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, अल्लाह हाफिज़।